जीएसटी पर प्रेस वार्ता, महिलाओं और युवाओं ने जताया समर्थन, प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। सर्किट हाउस में भाजपा ने जीएसटी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर करुणा सिंह और युवा मोर्चा के पूर्वी जिला अध्यक्ष अमर शेखर प्रेस को संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि जीएसटी से कर प्रणाली सरल हुई है, पारदर्शिता बढ़ी है और उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। डॉक्टर करुणा सिंह ने बताया कि घरेलू जरूरत की वस्तुओं पर कर का बोझ कम होने से महिलाओं को राहत मिली है। अमर शेखर ने इसे नए भारत की आर्थिक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम बताया। रमेश कुमार की रिपोर्ट। हम लोग प्रधानमंत्री जी को और एनडीए को, सरकार को धन्यवाद देने के लिए रखे हैं, जिसमें आपको बता दें कि 22 सितंबर को ये जीएसटी का दर कम किया गया है। उसमें महिलाओं में काफी उत्साह का माहौल है, क्योंकि आधी आबादी जो है कुछ पैसे बचाने के बचत के फेरे में रहती है। और अभी जो हमारा दिवाली, दशहरा और छठ का पर्व आ रहा है, उसमें हम सभी महिलाओं की तरफ से प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने का काम करेंगे और उनका हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। अभी तक ये कितना महिलाओं पे से कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो सामग्री का नाम दिया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 5% जहाँ था वहाँ शून्य कर दिया गया है, और जहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जिस जगह पे 5% से कम था, 12% था, वहाँ पे 5% कर दिया गया है। इस तरह से अभी जो लोग नई गाड़ियों का व्यवस्था करते हैं, उसमें से भी हम लोग देख रहे हैं कि 28% को घटा करके 18% कर दिया गया है। और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि एक मध्यम परिवार, एक गरीब परिवार जो है, इस समय दिवाली के नाम पे, दुर्गा जी के नाम पे अपनी गाड़ी को निकालते हैं, वो अपनी सपनों को पूरा करते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री का जो ये दर कम करने का जो अभी का उनका फैसला था, वो बहुत ही सराहनीय है। और सारा जो मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है, और भारत की पूरी वो जनता उनके साथ है और उनको धन्यवाद दे रही है कि आने वाले समय में हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में महिला हो या पुरुष हो, अभी भी वो नहीं जान पाते हैं कि जीएसटी कम हुआ है तो क्या क्या करनी है। इसको जागरूक करने के लिए आप क्या करें? हमारे पास जो वो सामग्री का जो लिस्ट है, जिसमें 0% किया गया, 5% किया गया और 18% किया गया है, उसकी अभी लिस्ट जारी हुई है। उसको पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जो जनता, महिलाएं जागरूक है, वो इसका फायदा ले रही हैं। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग जीविका बहनों के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से महिलाओं के पास ये चीजें पहुंचा रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि दिवाली और दशहरे के समय पे हम एक बम्पर ऑफर भी देंगे, वो उसको भी आप लोग इससे जोड़ करके देख सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर करुणा सिंह, गया जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष। गया जी पूर्वी के युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के द्वारा में ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, और इसका मुख्य कारण है जो नवरात्रि के शुभ पावन अवसर पे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर में जो टैक्स में जो मॉडिफिकेशन किया गया है, उनकी दरों में जो गिरावट की गई है, आज उसी को लेकर के हम लोग जीएसटी बचत उत्सव को लेकर के हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साथ ही हम लोग धन्यवाद भी देना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का कि जिस प्रकार से टैक्स के स्लैब को उन्होंने पहले जो 5%, 12%, 18% और 28% हुआ करता था, उस टैक्स के स्लैब को घटा करके इन्होंने नॉर्मलाइज किया है, और सिर्फ अब 2 ही टैक्स स्लैब है, 5% और 18%। 40% जो लग्जरियस आइटम्स के लिए है। तो इस तरह से उन्होंने टैक्स को काफी सिंप्लीफाइड करने का एक प्रक्रिया बनाया है आम जनता के लिए। और ये पर्व त्योहार के टाइम पे जो दशहरा अपना पर्व है, उस दौरान ही इन्होंने चालू किया है, जिसके लिए हम लोग आम जनमानस में भी इसको लेकर के काफी उत्साह है। और मोदी जी को हम लोग सबको अपना धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं इस टैक्स के लिए। लेकिन आज भी छोटे-छोटे दुकान जी, वहाँ पर जीएसटी का इस तरह का असर नहीं है। जी देखिए, ऐसा नहीं है, हर जगह पे जो भी आउटलेट्स हैं खुले हुए, वहां पे उसका इफेक्ट दिख रहा है। लेकिन कुछ दुकान जो है वो अपने निजी रूप में
जो पुराने उनके पास सामान होगा, लोगों को जानकारी के अभाव में पुराने सामान को पुराने दर पे ही बेच रहे हैं। लेकिन जहां पे भी इस तरीके का लोग अगर जागरूक हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं, तो तुरंत दुकानदार भी अपने चीजों को नए जीएसटी रिफॉर्म्स के जो स्लैब्स है उसी में वो कर रहे हैं। जनता चाहेगी कि इस तरह का कोई गलत कर रहा है तो कोई ऐसा टोल फ्री नंबर है जिसमें वो शिकायत कर सकते हैं? ये इसके लिए है डायरेक्ट जो कंज्यूमर फोरम पे भी इसका शिकायत किया जाएगा, तो वहां पे भी, और जो जीएसटी डिपार्टमेंट का भी जो आप उसका ऑनलाइन पे जाएंगे तो वहां पे नंबर रहता है अवेलेबल, वहां पे भी इसके शिकायत करेंगे। लेकिन ये अपवाद है, मोटा मोटी मैंने भी देखा है, काफी व्यवसायियों से हम लोग भी संपर्क कर रहे हैं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, भाजपा के भी कार्यकर्ता लोग, और जो व्यवसायी वर्ग में भी हम लोग जा रहे हैं, वहां पे भी लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से नए जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर के नए जीएसटी स्लैब में वो अपने नए प्रोडक्ट्स को सारा बेच रहे हैं मार्केट में। कि बहुत सा काम जो मार्केटिंग आज हो रहा है जी, वो कच्चे बिल पर हो रहा है, जी, तो पता भी नहीं चलता है, मतलब चाहे वो होलसेल से लेकर के रिटेल तक ये कच्चा बिल का खेल चल रहा है। तो जीएसटी किसके कारण से भी तो नहीं, देखिए ये जीएसटी इसीलिए सरकार ने लोगों से, व्यवसायियों से बातचीत कर करके ये जो रिफॉर्म्स किया गया है, टैक्स स्लैब को घटाया गया है, बात करके ही किया गया है। और आज इसी का एक रिजल्ट है कि इस पर्व त्योहार के मौसम में भी आप देख सकते हैं कि नए जीएसटी स्लैब में लगभग एक सरकार का एस्टिमेट है कि 22 लाख करोड़ रुपए का एक व्यवसाय बिजनेस हम लोग करने जा रहे हैं, भारत सरकार। और वर्तमान परिस्थिति में जैसा आप देख सकते हैं कि भारत के इर्द गिर्द में हर तरफ जो उथल पुथल है, सरकार में उथल पुथल है और हर तरीके का विवाद चल रहा है, लेकिन भारत स्थिर पोजीशन में है अपने स्लैब से, अपने मेक इन इंडिया प्रोसेस के तहत में, और आज टैक्स स्लैब को कम करके अपने घरेलू उत्पादकों को बढ़ावा दे रहा है, साथ ही साथ उस बिजनेस को भी बढ़ावा दे रहा है। रहा बात जो कच्चे बिल का है, वो अपवाद में है या फिर जो कुछ ऐसे अनरिकॉग्नाइज्ड बिजनेस है वहां पे चल रहा है, लेकिन ज्यादातर जो भी रिटेल आउटलेट सर्टिफाइड हैं, जिनका जीएसटी नंबर है, वो सारे लोग अपने प्रॉपर टैक्स इनवॉइस बिल पे ही काम कर रहे हैं। जी, मेरा नाम अमर शेखर, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा गया जी पूर्वी।